सबको अपनाने वाला, प्यारा सीधा सच्चा, महानगर बन गया जी देखो ये बम्बई का बच्चा। सबको अपनाने वाला, प्यारा सीधा सच्चा, महानगर बन गया जी देखो ये मुंबई का बच्चा। इंदौर नगर ये है महानगर ये, अपना नगर ये, अरे महानगर ये। हर नगरी से न्यारी है राजनीति। पंडित जी, आपकी जो वेशभूषा है ये चाचा नेहरू से बहुत प्रभावित लगती है। आपको कहते भी हैं शहर में, आपको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है आपकी वेशभूषा के कारण। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, और मेरी वेशभूषा में यदि चाचा नेहरू जी का झलक दिखती है तो मेरे को इससे मेरे को ज़्यादा प्रसन्नता है, खुशी है। वर्तमान जो जिलाधीश है, कलेक्टर हैं मनीष सिंह, उनकी कार्यशैली और उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मनीष सिंह जी बहुत दबंग कलेक्टरों में हैं। ये जब यहाँ एडीएम थे, जब भी इनने दमदारी से यहाँ काम किया, नगर निगम में कमिश्नर थे, उस समय भी इनने जो इंदौर को सौगात दी, इंदौर से गाय ढोर हटे। पिछले 30-40 साल की राजनीति में मैं देख रहा हूँ कई मुख्यमंत्री आए, कई मंत्री आए कि ये गाय ढोरों को शहर से, सेठी जी ने तो ग्वाला कॉलोनी भी बनाई थी खंडवा रोड पे, उसके बावजूद भी कुछ ढोर गए, वापस आ गए। पर मनीष सिंह के कमिश्नर के बाद इंदौर में गाय ढोर हटे, सुअरों का नियंत्रण हुआ, गंदगी का नियंत्रण हुआ। जो कचरा यहाँ पे अपने देवकुरारिया रोड पे जो कचरा था, टिंचिंग ग्राउंड, वो भी देखा हमने। आज वहाँ बिल्कुल मैदान है। और कचरे का कैसा जगह, हम तो सोच ही रहे थे कि इंदौर में 100 शौचालय और मूत्रालय बनाया जाए। पर मैं मनीष सिंह को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी तत्परता से यहाँ के यूनियन के लोगों को, यहाँ के नेताओं से, चाहे वो किसी पार्टी के भी नेता हों, सभी लोगों को विश्वास में लिया और इतना बड़ा कदम उठा के इंदौर हिंदुस्तान में पहला नंबर आया। आपने इतने चुनाव लड़े हैं अपने सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में, तो सामने विरोधी रहा है जिसके खिलाफ आपने चुनाव लड़े, तो उसमें कोई ऐसा प्रतिद्वंदी भी होगा जिसको आप पसंद करते होंगे, जिसको अपन हमारी आम भाषा में प्यारा दुश्मन बोलेंगे। ऐसे कोई प्रतिद्वंदी हो तो वो हमारे साथ शेयर करिए। हमारे 2 प्रतिनिधि थे, प्रतिद्वंदी। एक सत्यनारायण सत्तन से लड़ा मैं, उस समय 2,500 वोट से हारा मैं। एक कैलाश विजयवर्गीय जी थे, हमारे बड़े प्रेमी थे, उनसे चुनाव हारा मैं। उनके ज़माने में बोगस वोटिंग का बड़ा बोलबाला रहा, और जहाँ तनाव रहा वहाँ प्रेम भी रहा उनसे। रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय आप धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन उनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगती हो, जिसकी आप प्रशंसा करते हो? दोनों घोर विरोधी हैं, पर शक्कर से ज़्यादा मीठे हैं क्या। और मिठास में दोनों उस्ताद चेले दोनों अच्छे मिठास का अनुभव है, पर उतनी जितनी मिठास है उसके मन में करवाट रहती है। जीवन पे तो बड़ी मिठास रहती है, पर
जितना खार खिस्सा मन के अंदर रखते हैं, विशेषकर कैलाश बाबू, रमेश मनोहर इतने वो नहीं है, पर कैलाश बाबू खुन्नस रखते हैं और राजनीति में खुन्नस रखना नहीं चाहिए, पर रखते हैं तो ठीक है, उसका उनको परिणाम भी भुगतना पड़ा। वह ये बात सही है कि मुख्यमंत्री से टकराना कोई हर किसी के बस का काम नहीं है। हमारे महेश जोशी थे, वो मुख्यमंत्री से अक्सर उनका लड़ाई तनाव हो जाता था, उसका उन्हें भुगता, हम लोगों ने भी भुगता। वही हालत कैलाश जी की हो रही है और उसी कारण शिवराज उनको फटकने नहीं दे रहा है। आपकी तरह के खांटी नेता, जो एक प्रकार होती है नेताओं की, बड़ी अब कम ही दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? देखो, हम लोगों को बड़ा त्याग करना पड़ा और जो माया जाल से मुक्त रहा हो वही मैदान में डट के काम कर सकता है। तो जो माया जाल में उलझा रहा हो, काम से ज़्यादा पैसों को महत्व दे रहा हो, ट्रांसफर, प्रमोशन, दादागिरी में लोगों को बार्गेन करके वो ज़्यादा दिन पनप नहीं पाते हैं। और हम अपने इंदौर में उदाहरण देख रहे हैं लोगों का, जो शीर्ष पर थे आज डाउन हो रहे हैं, लोग पूछ नहीं रहे हैं, उनके लोग जेलों में भटक रहे हैं, कोई अंदर है, कोई शहर से बाहर है, भटक रहे हैं। पर काम को करना चाहिए राजनीति में कि लोग बड़ा आस लगाए रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा है, पर हमारे देखने के लिए एक छोटा कार्यकर्ता भी हमको देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, कैसा शहर को चला रहे हैं, कैसा शहर का वातावरण बना रहे हैं। उसमें हम सभी राजनीतिक दलों के लोग बहुत कमज़ोर हैं और हम जैसे नेता होना बहुत कठिन है। तपस्या है। बात है कि हम उन सब चीज़ों से बहुत दूर रहे हैं। इस शहर की राजनीति में क्या आपको कोई ऐसा नेता नजर आता है जो आपका स्थान ले सके? मैंने राजनीति में करीब मेरे को 55 साल हो गए हैं। इन 55 सालों में इंदौर महाअहिल्या नगरी का एक भी अधिकारी, एक सरकारी कर्मचारी, शिक्षक हो या दीगर विभागों में हो, कोई, मैंने कईयों को ट्रांसफ़र कराए, कईयों को प्रमोशन कराए, कईयों को बाहर से यहाँ लाया और उसकी आड़ में दूसरे लगे, उनकी भी मदद करी, पर एक छदाम को पैसे को दबेलता नहीं। आप लोग आए और मेरे विचारों को आपने सुना, उसके आपकी संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मन में तमन्ना है इंदौर महाअहिल्या की नगरी की सेवा करते करते प्रभु को याद करें। तो दर्शकों, ये हमारे बीच थे शहर के कद्दावर कांग्रेसी नेता श्री कृपाशंकर शुक्ला जी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? कृपया अपने कमेंट्स हमको ज़रूर दीजिएगा और लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। सबको अपनाने वाला, प्यारा सीधा सच्चा, महानगर बन गया जी देखो ये बम्बई का बच्चा। सबको अपनाने वाला, प्यारा सीधा सच्चा, महानगर बन गया जी देखो ये मुंबई का बच्चा। इंदौर नगर ये है महानगर ये, अपना नगर ये, अरे महानगर ये।